माँ पुकारे हिड़मा। जी हाँ, ये वो पुकार है जो कि हिड़मा को उसकी माँ के द्वारा दी जा रही है। और एक तरीके से एक माँ अपने बेटे को कह रही है कि लौट आ, मुख्य धारा में आ जा या मेरे पास आ जा। लेकिन हिड़मा है कि अब तक मानने को तैयार नहीं। लेकिन ये हिड़मा है कौन? हिड़मा वो शख्स है जो कि छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य जोनल कमेटी का हेड है। लगातार नक्सली लीडरों के मारे जाने के बाद अब कहा जा रहा है कि सारा दारोमदार इसी के हाथ में है। वो शख्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यानी पूरे नक्सल विंग की कमांडेंट इस समय इसके हाथ पर है। हिड़मा वो शख्स जो कि लड़ाके के रूप में फोर्स से जंगलों में लड़ रहा है, और जिस ढंग से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लक्ष्य रखा है कि मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, तो उसे ख़त्म करने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं उसमें लोगों से पहले शांति की अपील की जा रही है, लोगों से समर्पण की अपील की जा रही है, और जब कोई नहीं मानेगा तो उसके बाद लड़ाई तेज होगी। इसीलिए उसके पहले ही कि गृह मंत्री विजय शर्मा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो हिड़मा की मां से मिलने पहुंचे, उनको प्रणाम किया और हिड़मा की मां के साथ बातचीत की। क्या कुछ हुआ इस बातचीत में वो आपको दिखाते हैं टू स्क्रीन के जरिए। हिड़मा की मां ने क्या अपील की और के गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा। Ige lo ni kama ki pila iso mana dol torpe ke tanan ma injo ke sawang ki bie ma joka mir torpe ke lo ni kama ki stinda kali jo pilat ki ke tanan gel juware ka normane ilaren jo pai aktor gat bali kon ki to mama loan wa smen sala andari bata sige loan ai mande ki kama ki stinda wa loan wat ko pte imbo dewa। हमने सुना ये गोड़ी हल्बी भाषा में हिड़मा की मां ने अपील की हिड़मा से कि वापस आ जा बेटे और शांति का रास्ता अपना ले। भाषा हिड़मा जरूर समझ गया होगा और अपनी मां को पहचानता भी होगा, और उसके मन में अगर हिड़मा के मन में अपनी मां के लिए थोड़ा भी सम्मान होगा तो वो ज़रूर वापस आएगा। क्या कुछ हुआ इस दौरान वो आपको दो दृश्यों के ज़रिए दिखाते हैं। क्या कहा हिड़मा की मां ने और विजय शर्मा ने उसके बाद क्या प्रतिक्रिया दी। ये माता जी का संदेश है, हिड़मा की माता जी। ये व्हाट्सएप ही कर लेंगे आपको, मैं आपको उन्होंने बाकायदा अपील की भी इस बात को वापस ऐसे ही ये बार से देवा की माता जी। ये तो मीडिया और कैमरा फ्रेंडली माता जी है बिल्कुल। बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छे से। ये माता जी का संदेश है। तो हिड़मा की मां ने क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं, जिसमें हिड़मा ने अपने पुत्र से कहा है कि वो मुख्य धारा में वापस आ जाए और जो फोर्स की लड़ाई है वो लड़ाई छोड़ दे। अगर हिड़मा वो की वापसी होती है तो नक्सलवाद के अंतिम जो बटालियन हैं उसकी भी जो है रुखसती हो जाएगी, और वापसी के बाद नक्सलवाद पूरे प्रदेश या देश से भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। विजय शर्मा पहुंचे थे हिड़मा की मां के पास। क्या है इसके बाद की स्थितियां जानने के लिए रुक कर लेते हैं हमारे जगदलपुर संवाददाता धीरेन्द्र तिवारी का। धीरेन्द्र से जुड़ते हैं और सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये माजरा है। धीरेन्द्र, मेरी आवाज़ मिल पा रही है? बताइए, हिड़मा की मां ने क्या कुछ कहा है और क्या हुई है इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाए विजय शर्मा से हिड़मा की मां की मुलाकात? बिल्कुल मायने काफी अहम है, क्योंकि पुअर्ती गांव में पहुंचे थे और पुअर्ती जो गांव है वो बारसे, देवा और मारवी हिड़मा का गढ़ है।
और पुवर्ती में जो है, आपको बता दूं, एक तरह से नक्सलियों का हेडक्वार्टर हुआ करता था। वहां पर सीआरपीएफ 150 बटालियन की जो है कंपनी के द्वारा एक सुरक्षा बल का कैंप खोला गया। उसके बाद लगातार उन क्षेत्रों का विकास किया गया। और आपको बता दूं मोहन की, अब जब पुवर्ती गांव जो है नक्सल जो हेडक्वार्टर था, वो अब पूरी तरह से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकार वहां पर पुनर्स्थापित हो चुकी है। अब लगातार जब आप देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री और लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, ये लगातार बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के विभिन्न जो नक्सल प्रभावित जिले क्षेत्र हैं वहां पर दौरा कर रहे हैं। अब विजय शर्मा 2-3 दिनों से जो है बस्तर के दौरे पे हैं। इससे पहले वो कांकेर में थे। कांकेर में जो माओवादियों ने समर्पण किया है, उनको जो पुनर्वास नीति के तहत जो उनको स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम कराया जा रहा है, उसकी बारीकी से उनका भी मूल्यांकन किया। उसके बाद 2 दिन के दौरे पे पहुंचे थे बीजापुर और सुकमा। हालांकि ये जो बुअर्ती गांव है वो सुकमा जिले में पड़ता है और बीजापुर और सुकमा का बॉर्डर इलाका है। इस जगह पे जो है विजय शर्मा, उनके साथ साथ बस्तर के आईजी पी सुंदर राज, उसके अलावा कमिश्नर, उसके अलावा 2 एसपी और कलेक्टर की भी मौजूदगी थी। वहां पर उन्होंने बारसेदेवा और मारवी हिड़मा की मां से मुलाकात किया, उनके साथ भोजन किया और सरकार की जो योजना है नक्सलवादियों के खिलाफ में, जो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली उनके खिलाफ में उनके लिए चलाई जा रही पुनर्वास नीतियों के बारे में उनको विस्तार से जानकारी दी और बताया कि अगर नक्सल जो है जैसे मारवी हिड़मा आत्मसमर्पण करते हैं तो उनका फायदा क्या होने वाला है। ठीक है। तो और ये अपील भी मारवी हिड़मा ने की मां ने अपनी बेटे जो से की है कि अब घर लौट के आ जाओ, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है आप, और ये जो लड़ाई है वो आप बंदूक से नहीं जीत सकते हैं। गोंडी में ये पूरा संबोधन था, एक अपील थी, गोंडी में किया, उसको हिंदी में लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं। एक मानवीय संवेदना भी है कि जो लंबे समय से नक्सल की लड़ाई लड़ रहे हैं मारवी देवा, और नक्सल को काफी मजबूत जो है धड़ा कहा जा सकता है बारसेदेवा और मारवी हिड़मा के तौर पे है। ये जो 2 लड़ाके हैं पूरे बस्तर में अब तक जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उसके मास्टरमाइंड भी कहे जाते हैं और एक तरह से लड़ाके कहे जाते हैं। जो इनकी मिलिट्री दलम है, पीएलजीए बटालियन है, जो इनकी लड़ने वाली बटालियन है, उसके ये हेड है समझ लीजिए दोनों। और कभी भी बड़ी वारदात को अंजाम देना रहता है तो ये 1-to-1 लड़ाई करते हैं सुरक्षा बलों से। 76 जवान जो हमारे सीआरपीएफ के शहीद हुए थे उनको भी हताहत करने में इनका हाथ था। 23 जवान जो टेकलगुड़ा में शहीद हुए थे उसमें भी ये शामिल थे। तो ऐसे तमाम जो घटना है उसमें शामिल थे और लड़ाके तैयार करते हैं ये बस्तर में सरकार के विरुद्ध में। नक्सलवाद के जो हार्डकोर नक्सली एक तरह से कहा जाए, मिलिट्री दलम कहा जाए, वो मारवी हिड़मा और बारसेदेवा लीड करते हैं। और सरकार जो है लगातार नक्सलियों से अपील करती रही है मोहन जी कि आप हथियार छोड़िए, मुख्य धारा में लौटिए और विकास का साथ दीजिए। और आज भी जब डिप्टी मुख्यमंत्री वो बीजापुर और सुकमा दौरे पे थे, वहां पर उन्होंने ये दोनों ही कमांडरों की मां से मुलाकात किया और आप तस्वीरों में देख सकते कि आत्म से भरी हुई है, कितना मतलब आत्मविभोर होकर ये मुलाकात ठीक है। कर रहे हैं। धीरेन्द्र, हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि इसका असर क्या हो सकता है, क्या कुछ असर भी पड़ेगा क्या? जो नक्सली अपने परिवार को छोड़कर चला गया है उस पर ऐसी अपील का कुछ असर भी होगा? संवेदनाएं होंगी क्या मां के प्रति उसके दिल में? देखिए, संवेदना तो अगर होती तो वो काफी पहले चले जाते। और जैसा कि जब जो आत्मसमर्पण करके नक्सली आ रहे हैं मुख्य धारा में, हम लोगों ने उनसे कई बार बात किया तो वो उनका कहना है कि मारवी हिड़मा सरेंडर नहीं करेगा। ऐसा बताते हैं, बारसेदेवा और मारवी हिड़मा सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन सरकार चाहती है कि वो सरेंडर करें। और इसीलिए ये जो मुलाकात है इसी का ये एक हिस्सा है कि डिप्टी सीएम पहुंचे और मुलाकात की और एक अपील जो है मां से करवाई है मारवी हिड़मा बारसेदेवा को कि आप लौट आए। हो सकता है कि काफी लंबे समय से ये लड़ाई लड़ी जा रही है, हो सकता है कि अभी इस अपील का भी असर हो, क्योंकि
कुछ ही ऐसे नक्सली बचे हुए हैं जो अभी जंगल में हथियार लेके मोर्चा संभाले हुए हैं सुरक्षा बलों के खिलाफ में। लेकिन वो लड़ाई का किसी भी तरह का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि जंगलों में लगातार सुरक्षा बल जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं। और जो जहां पर अब मिलिट्री दलम है, एक तरह से जो इनका हेडक्वार्टर है जहां पर इनकी मौजूदगी, अब उसको टारगेट करके ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि 2-4 दिन पहले भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था कर्रे गुट्टा की जो पहाड़ है, इसके पहले भी जहां पे ऑपरेशन हुआ था वहां लॉन्च किया गया था। सब बताते हैं कि बादशाह देवा वहां मौजूद थे, लेकिन हालांकि ऑपरेशन में किसी भी तरह की मुठभेड़ नहीं हुई और सुरक्षित जो है पुलिस जवान वापस आ गए। लेकिन अब जितने भी टारगेट बस्तर के इलाके में लॉन्च किए जाएंगे वो इन्हीं 2 नक्सलियों को टारगेट में रखकर लॉन्च किए जाएंगे। तो एक ही विकल्प है मात्र, अगर जिंदा रहना है तो आत्मसमर्पण करो या तो फिर पुलिस की गोली का निशाना बनो। यही टारगेट है भाजपा की सरकार और डबल इंजन की सरकार की, क्योंकि जो लक्ष्य है 2026 31 मार्च इस तारीख को पूरा बस्तर से छत्तीसगढ़ से माओवाद को खत्म कर देना है। उसके बाद से जो विकास है नियत निलंदार के तहत और भी जो माध्यम है उसके तहत बस्तर के क्षेत्रों में विकास पहुंचाना है, ये सरकार का लक्ष्य है। निश्चित रूप से विजय शर्मा अगर वहां पे पहुंच रहे तो एक बड़ा ये प्रयास है। जी मोहन जी। ठीक है, चलिए आप निगाह बना के रखिए, लेकिन एक माँ की पुकार जरूर हिड़मा सुनेंगे, ये हम उम्मीद रखते हैं। बहुत धन्यवाद आपका धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस पूरी घटना का क्या पीछे का संदेश है, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो बता रहे हैं कि हिड़मा को वापस मुख्य धारा में लाने के लिए उसकी माँ के पास उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पहुँचे, उन्होंने अपील की, तो उसकी माँ ने भी अपील की है और उनकी माँ की अपील गोंडी में है, तो जिससे ऐसा लगता है कि हिड़मा इसे सुनने के बाद थोड़ा पसीजेगा। लेकिन हिड़मा के गांव तक पुलिस भी पहुंच चुकी है और गृह मंत्री वहां खाना खाकर भी वापस आ गए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि पुलिस की पहुंच कहां तक है और नक्सली कहां पीछे खदेड़ दिए गए हैं। उम्मीद यह है कि नक्सली भी अपनी जिम्मेदारी समझें और मुख्य धारा में आकर अपनी बात रखें, और इसके लिए समर्पण करना होगा। हिड़मा से अपील हुई है, इस अपील का क्या असर होगा इस पर हमारी निगाह बने रहेगी।